दूं? अंतिम संस्कार। अच्छा, अगली बार अंतिम संस्कार। वो सिर्फ अंधभक्त हैं, वो डिफेम करना चाहते हैं बस कितने। उनका बाप आके उनसे माफी मांग रहा है, सोनम जी कर रहा है। एक अभिषेक ठाकुर करके नाम का एक लड़का वो है। बड़वा अगर मुझे दिख जाए, वो अपने आप को बहुत बड़का, तो साला नचनिया है। ये तो साला नचनिया है, कुछ भी बोलता रहता है साला। ये तो दुर्भाग्य, अपने यहाँ का दुर्भाग्य है कि ये सारे सांसद बन गए हैं। कि बच्चों की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बेटर एजुकेशन सिस्टम। मैं बोलना चाहूंगी जो भी बहनें अभी अपने रूम पे हैं। गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया क्या होता है? अच्छा, सिर्फ धर्म बनाए उनको, सिर्फ धर्म के नाम पे बने हुए हैं। अंतिम संस्कार होने वाला है। अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार होगा सरकार का। कौन सी सरकार का? मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कौन सी सरकार आएगी? कोई भी सरकार आएगी, यूथ पार्टी की सरकार आएगी। और कंटिन्यूअसली मार्च हो रहा है, जहाँ पे लाखों लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1000 से कम नहीं है। भयंकर सैलाब आ चुका है भीड़ का, और स्टूडेंट इतनी ज्यादा मात्रा में आए हैं, जहाँ पे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यह दिल्ली है कि प्रयागराज। आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में आए हैं। आपका क्या कहना है रीमा जी? प्रोटेस्ट देखिए, जिस तरह से 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ वो नहीं करना चाहिए था। उसी का ये नतीजा है कि हर शहर में 25 तारीख को एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, उसी के आउटरीच में। और आपका क्या कहना है? मेरा प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का सिंपल सा रीजन है कि जब तक पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उसके बदले में अब ये रिएक्शन मिल रहा है देश भाई से कि हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। हमें लगता है ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट के लिए, और जो लोग कह रहे हैं अभी भी कि ये प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स की तरफ से वॉयलेंस हुआ था, तो उनको अभी भी गोदी मीडिया का ही लगा हुआ है पैदल। 20 तारीख की जो लाठी चार्ज हुई है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि उसके बाद ये जनता उसके बाद ऑर्गेनिक आई है कि उसके पहले ही, मतलब इनके अंदर पहले से था? पहले तो था, लेकिन उसके बाद और आग आ गई कि नहीं ये गलत और कैसे हो गया। जब तक हम लोग शांति से बैठे थे, चाह रहे थे शांति से बात हो जाए, हमसे सरकार आके बात कर ले, सरकार ने हमसे बात नहीं करी। सरकार ने उल्टा हमें इस तरीके से ट्रीट किया जैसे हम कोई बाहर के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक जो हैं वो एंटी नेशनल है और चाइनीज एजेंट हैं, लेकिन मोदी जी के वीडियो के आने के बाद उनका क्या रिएक्शन हो सकता है? एक बात बताइए, अगर वो इंटरनेशनल है, वो चाइनीज हो, नंबर के अंधभक्त हैं साले। कुछ लोग कह रहे थे कि सोनम वांगचुक एक चाइनीज एजेंट हैं। वो सिर्फ अंधभक्त हैं, वो डिफेम करना चाहते हैं बस कितने। उनका बाप आके उनसे माफी मांग रहा है, सोनम जी कर रहा है, और ये साले उनको एजेंट बता रहे हैं। ये अंधभक्त हैं साले। एक अभिषेक ठाकुर करके नाम का एक लड़का वो है। बड़वा अगर मुझे दिख जाए, वो अपने आप को बहुत बड़का सनातनी समझता है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ। वो आए यहाँ आए, कहीं भी आए साला, वो बड़वा तभी में आएगा जब जैसे एक लड़का रहेगा, 4 लड़के लेके उसके बाद उसमें लड़ेगा। वो कभी अकेला नहीं लड़ेगा। पुलिस की लाठी लेके घूम रहा है, आपको क्या लगता है? अरे साले ये 1-2 भाई सब जगह पे हैं, तो वो साले उसी से मिले जुले हुए, सब मिले जुले। एक है ना पागल सा बोलने का, उसको मतलब उसको बोलने का भी ढंग नहीं है। बिहारी का क्या नाम है उसका, स्वतंत्र करके कुछ ऐसा कुछ नाम है। वो साले मतलब इतने अनपढ़ है साले, 10-20 हजार पा जाए तो मस्त रहते हैं। ये बाप बना चुके हैं साले। देखा है कि पूरा बिना बेल के ये किस तरीके की भीड़ थी? आरएसएस और बीजेपी के गुंडे लग रहे थे। एकदम साले वही सब है। अब यहाँ जैसे ज्यादा लड़के यहाँ नहीं आएंगे, अभी यहाँ मार वार होने लगा, फिर वो घुसपैठ बन के आएंगे, तब लड़ेंगे। ऐसे खुला क्या कहता हूँ, कोई बीजेपी का नेता आके यहाँ बात करे? नहीं, यहाँ पे आरएसएस का संगठन प्रयागराज में नहीं है क्या? है बहुत है, मैंने देखा है, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है यहाँ आएंगे तो खड़िया खड़ी हो जाएगी। मतलब वो असली मुद्दे नहीं उठाते हैं। अरे यहाँ आएंगे तो उनको पता, सब जीतर भीतर हो जाएगा ना। खाकी चड्डी वाले हर जगह भरे हैं, खाकी चड्डी वाले हर जगह भरे हैं। ये लोग आपका क्या मानना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सुक्ति बाबू, श्रीमान महोदय, आपका देश बलिदान मांग रहा है। आप कभी नीड को अखबार बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कृपया करके आगे चल जाए। और ये क्या बोलते हैं, रवि किशन जी की बात कर रहे हैं? रवि ये तो साला नचनिया है, ये तो साला नचनिया है, कुछ भी बोलता रहता है साला। ये तो दुर्भाग्य, अपने यहाँ का दुर्भाग्य है कि ये सारे सांसद बन गए हैं। सिर्फ धर्म बनाए उनको, सिर्फ धर्म के नाम पे बने हुए हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे बने हुए हैं। आप किस लिए प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। मैं अपनी लाश से मैं पढ़ता हूँ, तेलियरगंज रहता हूँ, यमुनाइटी के सामने। मैं अपने लाश से 25 लड़के वहाँ लगभग रहते, मैं अकेला आया हूँ। अभी मुझसे कल मतलब बहस ऐसे हो रही थी, तो सब बीजेपी के पक्ष में कह रहे थे फंडिंग जो है बाहर से आ रही, एक पन्नू करके ना वहाँ साले तुम लोग, तुम्हारी सरकार नहीं बता पा रही है, तुम कह रहे फंडिंग बाहर से आ रही है। अंधभक्त है बाहर के सब साले। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद जो धर्म की राजनीति है उसको थोड़ा चेंज आएगा?
अरे यहाँ देखिए ना, आपको क्या, मैं पटेल हूँ। हाँ। जितने भी हैं यहाँ तो कोई है, कोई पंडित है, कोई मैं ठाकुर। भी पटेल हूँ। बता तो रहा हूँ, बताओ, सभी ऐसे लगे हुए हैं। कोई हम यहाँ जातिवाद करने नहीं आए हैं। कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ तो बस सिर्फ ये बोल रही थी। मैंने इनका, मैं तो जानता भी नहीं कौन है ना, कोई मतलब पटेल है, अभी लेकिन सब मेरे 4 दोस्त हैं, चारों पंडित हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। मोदी ने एक काम तो अच्छा किया है, जहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश धर्म जाति राजनीति के नाम पे बटा हुआ था। आपदा में अवसर है कि यहाँ जातिवाद खत्म हो चुका है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ पे धर्म की राजनीति खेली जा रही थी, लेकिन ये एक अकेला प्रोटेस्ट ये साबित करता है कि देश की जनता धर्म के नाम पर नहीं बटी हुई है। आज यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग आए हैं और एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एक बेटर एजुकेशन सिस्टम। आप क्या कहेंगे भैया? मेरा कहना यह है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपका कहना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, लेकिन सिर्फ इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ सबसे पहले एक वीआईपी कल्चर खत्म करना होगा। जितने भी देश के सांसद नेता, बड़े बड़े नेता, छोटे नेता, सबको बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। जब उनके खुद पर बीतेगी तभी वो शिक्षा नीति बदलेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि देश को तरक्की करे। और जहाँ तक बात ये है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर दे देगा, तो देने के लिए उसको देने के बाद कि जैसे हमको पता है कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, हमारे युवाओं के दिल में आग उठ चुकी है जीतने की, तो जीतने की बाद जो स्ट्रेटेजी होगी आपकी कि आगे कैसे काम करना, उस पर भी ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। तो भाई सिर्फ क्या बोलते हैं नीट की बात नहीं कर रहे हैं, ये चंदा चोरी से क्या बोलते हैं बेटर एजुकेशन सिस्टम से लेके जो ये वीआईपी कल्चर है उसके लिए ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशन सिस्टम वाले नहीं है, हर तरीके से पीड़ित लोग आए हुए हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो देखिए 12 पास आउट हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ में CA एक्सपीरियंट भी हूँ। तो कहीं ना कहीं मन में डर है कि कहीं एग्जाम देखो, अगर जो लड़के आज जैसे नीट के कुछ टॉपर कह रहे हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ, नंबर ला सकता हूँ, तो मैं क्यों प्रोटेस्ट ज्वाइन करूँ? तो ये मतलब नहीं, अगर आप पढ़ सकते, पढ़ने का आप पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर ही लीक हो जाएगा तो वो पढ़ाई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। नौकरी बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो वो पढ़ाई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। कोई काम नहीं। व्यूवर्स के लिए बता दूं, अंतिम संस्कार। अच्छा, अगली बार अंतिम संस्कार होने वाला है। अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार होगा सरकार का। कौन सी सरकार का? मोदी सरकार। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कौन सी सरकार आएगी? कोई भी सरकार आएगी, यूथ पार्टी की सरकार आएगी। आप किस लिए प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम अरे देश बोल विरोधी दिया वाले जाएंगे, ठीक है। आपको एंटी नेशनल बच्चों बोल के दिया साथ जाएगा, है। क्या करेंगे? ये आवाज उठाएंगे। और आपके बच्चे हैं? बिल्कुल है, क्या भाई है, भतीज है, बच्चे हैं। तो उनका भी एग्जाम लीक हुआ है? बिल्कुल, इंटर बाद वो भी प्रेस करेंगे, ऐसे फेस होगा उनका भी। कहाँ से आए हैं आप? मैं इलाहाबाद प्रॉपर का हूँ। अच्छा, ठीक। तो कब से ही प्रोटेस्ट ज्वाइन किए हैं? आज यहाँ हुआ, आज यहाँ ज्वाइन हुआ। अच्छा, नहीं जा सकता, यहीं आया हूँ। ये 20 तारीख का जो भी घटना दिल्ली में हुई उसको देखा आपने? बिल्कुल देखा। कहाँ पे देखा? जंतर मंतर मोबाइल पे देखा। मोबाइल पे। ध्यान देने वाली बात है कि आज दुनिया में सभी लोग प्रोटेस्ट मोबाइल पे देख रहे हैं, वो भी किस पे? इंटरनेट पे। आज लाइव खड़े हैं ना, यहाँ पे फिजिकली खड़े हैं ना। टीवी वाले नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी, जहाँ भी आप देख रहे हैं। गोदी मीडिया है। अच्छा, गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया केवल सरकार का भला दिखाएगी, खुद नहीं आएगी। खुद नहीं आएगी। जनता के लिए नहीं है गोदी मीडिया, गवर्नमेंट के लिए है गोदी मीडिया। अच्छा, ये इधर दिखाइए, ये पोस्टर आपने कहाँ बनाया है? ये पोस्टर हम लोग ने घर पे बनवाया है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निकिता दिवाकर है। आप कहाँ और पढ़ती मैं हैं? पूरा मुफ्ती में रहती है, यही प्रयागराज से हूँ। पूरा मुक्ति। जी। पूरा मुक्ति यहाँ पास में ही है। बिल्कुल। तो आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं? मैं इस समय BA कंप्लीट हो चुका है मेरा। हाँ। अब मेरी तैयारी चलेगी हाँ। और शिक्षा वगैरह BEd वगैरह की। हाँ, मैं अब सारे बच्चों को समर्थन देने आई हूँ, यहाँ प्रोटेस्ट करने आई हूँ। ये जो मैं देख रहा था कि हो रहा है, मैं देख रहा था कि यहाँ पे ना पुरुषों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मैंने दिल्ली में देखा था कि वहाँ इक्विवेलेंट है, जितनी महिलाएं उतने ज़्यादा पुरुष। लेकिन यहाँ पे क्या क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है? मैं भी ऐसे आसानी से नहीं आई हूँ। हाँ। पहले मैं अपने घर वालों से लड़ी हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ आने को मिला है। हाँ। मैंने अपनी मम्मा को बहुत बताया, मेरी मम्मी का क्या करने जाओगी वहाँ? वहाँ तुमको मारेंगे कूटेंगे। मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा मारेंगे कूटेंगे सह लेंगे, पर मुझे यहाँ आना है और मोदी को बताना है कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोग किसी लायक नहीं हो, तुम लोग को ये देश छोड़ना होगा। तुम लोग तो खाली वहाँ देश विदेश का चाट रहे हो, तुम लोग खाली मेलोडी दो मेलोनी को, यही तुम लोग लायक है। घर वालों का प्रेशर आप सबके अंदर है? बिल्कुल। आप प्रेशर है, लेकिन हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हमको बाहर निकल के आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूँगी जो भी बहनें अभी अपने रूम पे हैं, हम
हम लोग भी इतना नहीं है कि हमारे पेरेंट्स छूट दे दिए चल दिए, लेकिन हम अपने हक के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोग भी बाहर आइए, शांति से मत बैठिए, सबकी लड़ाई है ये, आप सब बाहर आइए। किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप? मैं कैट की प्रिपरेशन करती हूँ। कोई एक आध बार मतलब अपियर हुए हैं आपकी? नहीं, अभी मेरा ग्रेजुएशन है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा, देखिए आप यहाँ पे बच्चे सबसे अनुरोध कर रहे हैं, लड़कियों से लेकर लड़के तक, कि आप सब घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस। पेपर सही से कराती है ना ही सेंट्रल का, बस उन्हें गवर्नमेंट ने स्टेट का पेपर सही से कराती ना सेंट्रल का, उन्हें बस अपनी वोट जीतना और अपनी सत्ता बनाए रखना, बाकी बच्चों को उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इतने देर से चुप थे और एक इंस्टाग्राम में रील्स डाल के वो क्या बताना चाहते हैं। हम बच्चे यहाँ दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, रात में भी वो 10 बजे 11 बजे अपने रूम पे जाते हैं, एग्जाम आता है, एग्जाम देते हैं, दूसरे दिन ही पता चलता है पेपर लीक हो गया है। उनकी फ्रस्ट्रेशन कौन समझेगा? जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझेंगे। हमारा उनको क्या पता कि सरकार, जब हमारा नेता ही पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या जानेगा? वही कह रहे हैं कि बच्चों की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बेटर एजुकेशन सिस्टम। उसके लिए लड़ रहे हैं और कंटिन्यूअसली मार्च हो रहा है, जहाँ पे लाखों लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1000 से कम नहीं है। सेम होने